हाय एवरीवन। आज मैं आपसे एक्चुअली एक सवाल पूछने वाला हूं कि अक्सर वो बच्चे जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न होता है, ये आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और हम आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स भी देंगे जिससे कि आप लोग ये जान सकें कि आपके फेल होने के पीछे या सक्सेस ना पाने के पीछे क्या रीज़न होता है और उसको किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं और किस तरह से फेलियर को सक्सेस में बदला जा सकता है। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा जिससे कि हम इस तरह के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। अब चलिए बात करते हैं कि बच्चे फेल होते क्यों हैं। क्या अगर माना जाए, एक तरह से ज़्यादातर लोगों का ये कहना होगा कि उनके पास दिमाग नहीं है, तो इस चीज़ को तो हम भी नहीं मानते और शायद आप लोग भी नहीं मानते होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जो बिना दिमाग के पैदा हो। दिमाग अक्सर हर बच्चे में होता है और जो पढ़ने में अच्छे होते हैं तो उनमें तो अक्सर दिमाग होता ही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी रीजनिंग या चीज़ें समझ में नहीं आती हैं या थोड़ी देर में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है। कुछ लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास थोड़ा कम होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है। तो एक बात तो यहाँ पर ये पक्की है कि हर बच्चे के पास दिमाग होता है लेकिन फिर भी वो फेल हो जाते हैं। अगर इसको बहुत ज़्यादा सोचा और समझा जाए तो दूसरी तरफ ये भी एक बात लगाई जा सकती है, कयास की हो सकता है कि वो मेहनत कम करते हों। हम इसको भी पूरी तरह से नहीं मानते हैं कि वो मेहनत नहीं करते होंगे। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो पढ़ने में अच्छे नहीं हो सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो पढ़ने में अच्छे हैं फिर भी वो फेल हो जाते हैं। तो जिनके पास दिमाग है, जो मेहनत कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ने में अच्छे ही होंगे। मेहनत करने वाले बच्चों की अगर बात की जाए तो वो बच्चे जो कह सकते हैं कि कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं या जिनकी फैमिली बहुत अच्छी नहीं होती, एजुकेशन उनके यहाँ पर नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चे आते हैं वो मेहनत में ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि उनके अंदर मेहनत करने की क्षमता उन बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है जिनकी फैमिली स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई कि एक तो वो मेहनत कर लेते हैं और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि उनके अंदर दिमाग भी होता है। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको फेल कर देती हैं। अब जब बात आती है फेल करने की तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को फेल कर देती हैं। सबसे अगर पहली बात की जाए कि बच्चा फेल क्यों होता है तो ज़्यादातर चीज़ों में एक ही सबसे बड़ी चीज़ सामने आती है, वो है डिसिप्लिन। अक्सर बच्चों में ये देखा गया है कि उनके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं होता है जिसकी वजह से वो फेल होते हैं। एक इरादा बना लिया, बिल्कुल पता चला, नहा धो के तैयार हुए और पूरी प्रॉपर प्लानिंग बनाई, एक पूरा चार्ट तैयार कर लिया कि क्या है, कल सुबह 5 बजे से तो पक्का पढ़ना शुरू कर देंगे। 5 बजे उठे, ऐसा नहीं है कि उस दिन उन्होंने पढ़ा नहीं, 5 बजे उठे और पूरा दिन पढ़ते रहे और पूरी प्रॉपर उन्होंने 3 दिन की पूरी प्लानिंग बना ली कि भाई आज तो पूरा पढ़ ही डालना है, सब खत्म कर देना है। और 3 दिन के बाद बिल्कुल मामला फुस हो गया। क्या है कि 3 दिन के बाद तो उनका, अरे 3 दिन इतना पढ़ लिया, अब थक गए, पता चला 1 हफ्ते वो सो ही रहे, उनका आराम, उनको जो है फुर्सती नहीं मिली सोने से, उनकी थकावट ही नहीं दूर हो रही। तो ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए वो कह सकते हैं कि वो डिसिप्लिन न रहना ये एक बहुत बड़ी कमी होती है जिसकी वजह से अक्सर बच्चे फेल होते हैं। और वो बच्चे जो पढ़ने में तो अच्छे होते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। एक बात तो यहाँ पर डिसिप्लिन की हो गई कि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता है, और दूसरी जो सबसे बड़ी कमी जो हमें नजर आती है कि डिसिप्लिन के बाद स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे स्ट्रेटजी ही नहीं बनाते हैं। लोगों का अक्सर ये कहना है कि आप मेहनत के बगैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा यहाँ पर कहना यह है कि मेहनत आप कितनी भी ज्यादा कर लीजिए, अगर आपके अंदर एक स्ट्रेटजी नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट में या उस पेपर में या उस एग्ज़ाम में आप पास हो सकें। बिना स्ट्रेटजी के सफलता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल लें, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम ये कह सकते हैं कि मेहनत तो गधा भी करता है, ठीक है। गधे के पास लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, उसको कहाँ जाना है उसको नहीं पता होता है, वो अपना सारी जिंदगी गधा ही रहता है और कभी वो घोड़ा नहीं बन पाता है और वो जिंदगी भर बोझ लादता रहता है दूसरों के, लेकिन उसके अंदर कभी भी किसी इस तरह का कोई
माइंडसेट उसके अंदर डेवलप ही नहीं होता है कि वो कभी घोड़ा बन सके। तो गधे और घोड़े में यही एक फर्क होता है। दूसरी तरफ अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट जो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी मेहनत करते हैं तो उनके सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेटेजिकली सारे कामों को करना चाहिए कि किस काम को किस वक्त कैसे करना है। अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप करेंगे तो आपके लिए सफलता ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब ये कहा जा सकता है आसान क्या, बल्कि आप सफल हो जाएंगे, लेकिन हर चीज़ को स्ट्रेटजी के साथ आगे लेकर चलें। अब जब बात आती है स्ट्रेटजी की तो उसमें एक चीज़ और हम आप लोगों के लिए ऐड कर देते हैं, वो है गाइडेंस। अब आप स्ट्रेटजी बना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए कि आप स्ट्रेटजी बना सको, क्योंकि आपने उन सभी चीज़ों को फेस ही नहीं किया है, कि आपको पता ही नहीं है कि किस वक्त किस चीज़ को कैसे किया जाए। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए गाइडेंस का होना ज़रूरी है। और आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ या एक ऐसे पर्सन के साथ जुड़ के रहें जो उस चीज़ को फेस कर चुका है, उसके फेलियर्स को देख चुका है, उसकी सक्सेस को देख चुका है, और वो एक कामयाब इंसान है उसी रास्ते में जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और वो आपकी स्ट्रेटजी बनाने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आगे बढ़ने में भी आपको गाइडेंस देता रहेगा। तो एक ऐसे व्यक्ति का होना भी आपके साथ ज़रूरी है जो टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देता रहे। अब इसके बाद जो एक सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये साइंटिफिक फीडबैक सिस्टम। आपने शायद इसको पहले नहीं सुन रखा होगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होती है एक स्टूडेंट की सफलता में। वो ज़रूरी किस तरह से होती है, अगर आप पूरा निचोड़ समझें, एक मानसिकता समझें किसी स्टूडेंट की, कोई माइंडसेट को अगर समझना चाहें तो एक स्टूडेंट को इस बात का पूरा अंदाज़ा होना चाहिए कि वो एक्चुअली अभी खड़ा कहाँ है, प्रेजेंट टाइम में उसकी असल हकीकत क्या है। असल हकीकत का मतलब ये है कि वो अभी एक्चुअली में वो किस लेवल पर है एजुकेशन के, अगर कैटेगरीज में देखा जाए, क्या अभी कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अभी वो बहुत अच्छा है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ठीक ठाक है वो काम चला लेगा, और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी उसको बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं पता और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर उसको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर होगी कि हमें किस दिशा में काम करना है और अपने दिमाग को किस तरफ ज़्यादा लगाना है और किस तरह से ज़्यादा मेहनत करनी है, जिससे कि हम अपने उन सब्जेक्ट्स में जिसमें हम वीक हैं उसको ज़्यादा अच्छी तरह से कवर कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और उसको वो आसानी से लर्न कर सकता है, कवर कर सकता है। यानी कि सीधी सी बात यह है समझने वाली कि हर एक इंसान को अपनी कमजोरियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर किस चीज़ में कमी उसके अंदर है और उस कमी से वो कैसे बाहर आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बाद एक चीज़ आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए, वो है मेंटोर। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ज़रूर होना चाहिए जैसा लगे कि हमें उस इंसान की तरह बनना है। हालांकि भले ही पर्सनली वो इंसान आपके सामने ना हो या आप उससे डायरेक्ट कनेक्ट ना कर सकें, लेकिन उसकी प्लानिंग को, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें, ये देखें कि उसने किस तरह से तैयारी की थी जो इस लेवल पर या इस मुकाम पर वो पहुंचा हुआ है, और किस तरह से हम उसके कदमों के सहारे या ये कह सकते हैं कि उसके स्टेप्स को फॉलो करके हम भी उसी लेवल पर या उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। अगर ये चीज़ किसी एक स्टूडेंट के अंदर आ जाए तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत आसानी से जो उसकी सक्सेस है वो उसके बिल्कुल करीब होगी, और ये पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो उस चीज़ में कामयाब ना हो जिस चीज़ में वो मेहनत कर रहा है। वो एजुकेशन हो या किसी भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर जाएगा। मेंटोर से सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान के अंदर आती है और वो उसी तरह से काम करने लगती है। जब उसके अंदर कोई एग्जाम्पल उसके सामने होता है तो उसके काम करने की जो क्षमता होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है और उसे लगता है कि नहीं, हमें इस इंसान की तरह बनना है, हमें ऐसा करना है, हमें इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो उसके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है और उस एग्जाम्पल के सहारे वो उस चीज़ को बहुत आसानी से अचीव कर सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा मेंटोर है और आप किसकी तरह बनना चाहते हैं।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।